नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करेंगे हम देश में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं और किस तरीके से वोट डाले जाते हैं। आम जनता यही समझती है कि राष्ट्रपति के चुनाव भी उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, जिस तरीके से एमएलए का चुनाव होता है, जिस तरीके से एमपी का चुनाव होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे पूरे विस्तार से कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल अलग ढंग से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करने का अधिकार होता है वो सांसद या तो विधायक, दोनों पद अगर आपके पास हैं, दोनों में से एक, या तो आप सांसद हो या तो आप विधायक हो, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इस विषय पर आज हमने बात करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि देश में 18 जुलाई को जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होने, यानी कि कल मतदान होंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और जिस तरीके से अभी भारत में पूरी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं, क्योंकि मात्र एक दिन रह गया है। उसके बाद जो है तमाम जो कैंडिडेट हैं, एक तरीके से यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की कैंडिडेट हैं, यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, दोनों अपने अपने समर्थन को जुटाने के लिए जो यात्राएं कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उन पर विराम लग जाएगा और तब उनकी किस्मत का जो फैसला है वो सांसद और विधायक मिलकर के अपने मत का इस्तेमाल करते हुए तय कर देंगे। 21 जुलाई को जब इस राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कैसे डाले जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में जो है वो मतदान होता है, चाहे वो अपर हाउस हो लोअर हाउस हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान किए जाते हैं। उसमें 2 ट्रे रखी जाती है और उसमें सबको एक पर्ची दी जाती है। उस पर आपको ये लिखना होता है कि आपकी पहली पसंद कौन है, यानी कि 2 उम्मीदवार जो हैं, एक विपक्ष की ओर से और एक पक्ष की ओर से। और इसी तरीके से जो अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां भी इसी तरीके का जो अमल है वो दोहराया जाता है। राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं एक तरीके से इस चुनाव में कर्ता धर्ता के तौर पर होते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है चुनाव को सही तरीके से संपन्न तरीके से पूरा करवाना। आपको जब चुनाव के समय अपने मत का इस्तेमाल करना होता है तो आपको एक पेपर दिया जाता है और उस पेपर पर जो सांसद होते हैं उन्हें एक हरे कलम से जो है अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए उस पर नाम दर्ज करना होता है कि आप किस प्रत्याशी को प्राथमिकता देना चाहते हैं, और उसके बाद अपने उस पर्ची को एक ट्रे में डाल देते हैं। उसके बाद जो विपक्ष के लोग होते हैं वो भी इसी तरीके से अपने प्राथमिकता को दर्ज करते हुए वो अलग ट्रे में डाल देते हैं जो कि एक अलग प्रत्याशी के नाम से होता है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के नाम से 2 ट्रे रखी जाएगी। और फिर उसमें सभी सांसद और सभी विधायक जो अपने अपने राज्य में है, विधायकों की बात करूं तो मैं, क्योंकि वो विधानसभा में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे तो वो वहां पर वोटिंग करते हैं। जो सांसद होते हैं वो संसद भवन में करते हैं, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में। अगर कोई सांसद किसी कारणवश इस चुनाव में संसद भवन नहीं आ सकता तो उन्हें 10 दिन पहले ही इस बात की जो जानकारी है वो देनी पड़ती है, तभी जा करके उनके लिए अलग से एक जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें मत का इस्तेमाल करने की जो है वो एक तरीके से अनुमति दी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि चुनाव के बाद जब उस बैलेट बॉक्स को लाने की बात होती है तो उसे आम तरीके से नहीं लाया जाता है, उसके लिए एक खास तरीके को अपनाया गया है। जी हाँ, वो जो बैलेट बॉक्स होता है उसे एक यात्री जहाज में यात्री की जगह को सीट बुक करके उस पर रख करके लाया जाता है, न कि किसी गोडाउन में या किसी माल बरादर जहाज जो होते हैं
उसमें लाया जाता है। तो एक खास बात है, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ की जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए इस अमल को जो किया जाता है। उसके बाद जब वो सारे बैलेट बॉक्स देश के अलग अलग हिस्सों से राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, तब जा करके उसकी गणना होती है और उसके बाद ये तय होता है कि देश का जो राष्ट्रपति है वो अगला कौन होगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बहसें हो रही है अभी पूरे देश में, तो लग रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से जो देश की अगली राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू ही होंगी, क्योंकि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने उम्मीदवार तो बनाया है, लेकिन यशवंत सिन्हा के समर्थन में उतने लीडर जो है वो खड़े नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि लड़ाई जो है वो एक तरफा हो गई है। वही मैं बात करूं कल की रात की, बीती रात जिस तरीके से एनडीए ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, उन्होंने जगदीप धनखड़ को जो है उपराष्ट्रपति का चेहरा बनाया है। क्यों? और लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे थे मीडिया में, लगातार कयास आ रही जो की जा रही थी राजनीतिक पंडितों के द्वारा, उनका ये कहना था कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो उनके नाम का ऐलान जो है हो सकता है। लेकिन भाजपा ने जो एक चौंकाने वाला फैसला लिया और उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का नाम सामने कर दिया है। अब विपक्ष की ओर से जो है लगातार तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी तरफ से जो होगा चेहरा उपराष्ट्रपति के लिए वो किसे बनाया जाए। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के तौर पर भी जिस चेहरे को सामने किया यशवंत सिन्हा को, उस पर भी विपक्ष के बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो उन पर समर्थन देने को तैयार नहीं है, उनके चेहरे पर समर्थन वो अपना नहीं दे रही है। और साथ ही वो जो एनडीए की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू क्योंकि एक आदिवासी महिला है, उनका जो जीवन रहा है वो शिक्षक के तौर पर भी उन्होंने काम किया लंबे समय तक, तो इस बात को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सियासत में अपने आदिवासी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए भी इस तरीके का फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि शिबू सोरेन ने भी यही फैसले को आगे रखा है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन किया है। वहीं नवीन पटनायक की अगर बात कर ले तो खुद नवीन पटनायक उड़ीसा से आते हैं और द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा से ही ताल्लुक रखती हैं। तो इस बात को लेकर के नवीन पटनायक का सीधे तौर पर कहना है कि क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा की बेटी हैं, इसलिए हमारा जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को ही जाएगा। तो ये थी एक खास पेशकश आप लोगों को समझाने के लिए कि इस देश में जो है राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से सांसद और विधायक जो हैं अपने जो मत का है इस्तेमाल करते हैं। विधायकों के लिए जो मैंने कहा आपको बताया कि विधायक जो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो गुलाबी रंग का जो एक है पेपर मिलता है, उसके बाद उस पर वो अपने प्राथमिकता जो है वो दर्ज करते हैं। वहीं सांसद जो है वो हरे पेन का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्राथमिकता को दर्ज करने के लिए। तो यह खास बातें थी। और साथ ही विधायकों के वोट के लिए जो एक नंबर तय होता है और उस नंबर को जोड़ जोड़ करके जो एक आंकड़े बनते हैं, उसके बाद चुनाव के नतीजे को जो है वो घोषित किया जाता है। अभी फिलहाल में जो सांसद के एक वोट का जो कीमत है राष्ट्रपति के चुनाव में वो 700 तय की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधायक जो होते हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, तो राज्यों के हिसाब से वहाँ के विधायकों की जो संख्या होती है, उसके जो मत होते हैं, उस हिसाब से उस लिहाज से तय होता है कि वहाँ पर विधायकों के एक मत की जो कीमत होगी, उनका नंबर जो होगा वो कैसे तय होगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। और विधायकों के एक मत का जो हिसाब किताब होता है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है। इसलिए हम
कोई एक जो आंकड़ा है वो आपको नहीं बता सकते। हाँ, सांसदों के एक मत का जो आंकड़ा है वो 700 है, और उस 700 के आंकड़ों को जोड़ करके जब पूरे आंकड़े एक साथ आते हैं तब किसी एक पक्ष के तरफ कितने वोट पड़े हैं ये साबित होता है, और उसके बाद चुनाव के नतीजों का जो ऐलान है वो कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगले ही दिन मतदान होने, और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां जो है वो लगातार कोशिश कर रही हैं अपने जो कैंडिडेट है उनको जिताने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब उनकी किस्मत का जो पर्ची है वो बैलेट बॉक्स में बंद होने के बाद जब वो अलग अलग राज्यों से राजधानी दिल्ली पहुंचेगा, उसके बाद तय होगा, जब गिनती होगी, नतीजों का ऐलान होगा, तब उसके बाद जो खेल है साफ हो जाएगा कि अगला राष्ट्रपति जो है देश का कौन होने जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारी जानकारी इतनी ही थी आपके लिए, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद साबित होगी। तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।